दिल्ली में गर्मी का सितम जारी है। बीते अगर आप एक हफ्ते पे प्रकाश डालें तो बीते एक हफ्ते से तापमान जो है 40 डिग्री के पार बना हुआ है। ऐसे में जो हीट स्ट्रोक के मामले हैं वह भी अस्पताल में अब आने लगे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ आज हमारे दो साथी मौजूद हैं। एक तरफ सोनम है तो दूसरी तरफ सिमरन जी हैं। तो बताएंगे कि अस्पताल में इस समय लू को लेकर क्या स्थिति है, वह आज इस पर चर्चा करेंगी। तो सिमरन जी, अस्पताल में सर ऐसा कोई आरएमएल अस्पताल फिर जो भी आपके अंडर में अस्पताल है उसको लेकर कोई लू का कोई मरीज सामने आया है? तो जैसा कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी बढ़ रही है, आपने रास्तों में भी देखा होगा कई लोग धूप से परेशान होकर बैठ जाते हैं या अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसे में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहला मामला दर्ज हुआ है। इस सीज़न का पहला लू का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 24 वर्षीय छात्र जो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, उन्हें अचानक से ही बहुत ज़्यादा उल्टी आने लग गई और दस्त भी होने लग गए, जो वो रुक ही नहीं रहे थे। इस परेशानी के साथ वो अस्पताल में आई, जहां पर उनको जो है इलाज चल रहा है। अस्पताल वालों ने उन्हें हीट स्ट्रोक यूनिट, जो कि खास इस मौसम में बनाई जाती है जिस दौरान लोगों को लू लग जाती है, तो उसमें विशेष प्रकार की जो है उनको सुविधाएं और इलाज किया जाता है, वो वहाँ पे मिल रहा है। तो वो 24 वर्षीय छात्र ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और इसमें ये भी एक लक्षण देखा गया है कि वो अपनी मानसिक स्थिति में नहीं थी, वो खुद को नहीं पहचान पा रही थी या उनके साथ क्या हो रहा है वो ये सब नहीं समझ पा रही थी। तो ये मामला मैं आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार 1:45 बजे का है, रात के 1:45 बजे का है। आप सोचिए कि उस टाइम पर उनकी क्या स्थिति रही होगी। इसके बाद सुबह 11:15 बजे भी एक मामला इसी अस्पताल में आता है, जहां पर एक 50 वर्षीय पुरुष आदमी आते हैं और वो बेहोशी की हालत में होते हैं। उन्हें पुलिस लेकर आती है, उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं होता, वो बेहोशी में पड़े रहते हैं। इसमें जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें यूनिट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट स्ट्रोक यूनिट में एडमिट करते हैं, वहाँ पे उनका इलाज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें खास प्रकार के इलाज होते हैं, जिसमें उनको कूलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। बर्फ़ वाले टब में बैठाया जाता है, लिटाया जाता है। उनके गर्दन के पीछे जो है वो बर्फ़ की सिल्लियाँ भी रखी जाती हैं और उनको पानी का छिड़काव लगातार करते रहना होता है। ऐसे में जो डॉक्टर हैं वहाँ के, मैं आपको बता दूं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हीट स्ट्रोक यूनिट और मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और डायरेक्टर जो हैं, उनका नाम है अजय चौहान। उन्होंने हमसे बात भी की है। इस वीडियो में आप उनकी भी बातें सुनेंगे कि उन्होंने क्या बताया है मरीज के बारे में। बाकी मैं चाहूँगी कि हमारे दिल्ली के जो ईस्ट दिल्ली के हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्या है, उस बारे में सोनम बताएं। तो सोनम, जो ईस्ट दिल्ली के अस्पताल है उसमें क्या स्थिति है लू को लेकर? स्थिति यह है कि क्योंकि लगातार गर्मी बनी हुई है, तो ऐसे में कई मरीज ऐसे आ रहे हैं जो लगातार अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं और बच्चों में स्थिति इतनी दयनीय है कि उनको पानी तक चढ़ाया जा रहा है और स्थिति देखने लायक नहीं है। पेडियाट्रिक में तो बेड भर गए हैं, फुल हो चुके हैं। जीटीबी अस्पताल से लेके और इधर जगप्रवेश चंद अस्पताल तक हमने जब दौरा किया तो देखा कि बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं और जो माएँ हैं वो तो इतनी परेशान है कि लगातार रोना और परेशानी उनके चेहरे पे झलक रही है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो वैसे भी इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपने दर्द को बता सके। ऐसे में जब माएँ अपने बच्चों को देख रही हैं ऐसी हालत में, लगातार उल्टी, दस्त और होश में ना आना, तो देख के वो काफ़ी परेशान है। और ऐसा सिर्फ बच्चों के उसमें नहीं है, बड़े भी, कई बड़े और यंगर्स भी शामिल हैं, जो इस तरह की कॉलेज जाने वाले छात्र, ऑफिस जाने वाले लोग, कई तरह के ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन और डायरिया से परेशान है। तो सोनम जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आप देखा है, कौन से कितनी उम्र के जो लोग शामिल हो रहे हैं इसमें ऐसे मामलों में? इसमें सबसे ज़्यादा यंगर्स जो स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं और साथ ही बच्चे, ये दो वर्ग के जो मरीज हैं वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें यही सलाह दे रहे हैं कि खासकर जो छोटे बच्चे हैं उन्हें घर से ना निकालें, जितना हो सके घर में रखें और उनको ठंडी ठंडी चीज़ें दें, बाहर की चीज़ों को ना खिलाएं पिलाएं। ठंडे पेय पदार्थ दें, नारियल पानी, गन्ने का जूस, इस तरह की चीज़ें दें जो हाइड्रेट रखे शरीर को। और युवाओं के लिए डॉक्टर्स का यही कहना है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल ज़रूरी है तो वो करें तो सही, लेकिन इसके साथ ही वो अपने सेहत का ध्यान रखें। इसमें घर से निकलते वक्त सर को और अपने चेहरे को ढककर निकलें, लगातार पानी पीते रहें और अगर कोई भी इस तरह की समस्या लगती है कि चक्कर आना या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको नज़रअंदाज ना करें। इस तरह की स्थिति
पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में भी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो लू से बचने के लिए क्या करे और क्या ना करे, इसके बारे में हमारी जो हेल्थ रिपोर्टर साथी सिमरन जी वो इसके बारे में बताएंगी। तो सिमरन जी, ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए लोगों को या क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स जो कहते हैं वही बातें बताऊंगी कि डॉक्टर्स ने कहा है कि आप 11 से 4 बजे तक तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो। हालांकि जो लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके लिए मजबूरी है कि उन्हें जाना पड़ेगा। ऐसे हालात में वो क्या कर सकते हैं, सूती के कपड़े पहने, फुल बाजू के कपड़े पहने जिसमें आपका पूरा शरीर ढका हो, और अपना सर ढककर ज़रूर निकले, क्योंकि जो धूप है वो सीधी आपकी सर पे लगती है और वहीं से आपकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और ये भी डॉक्टर्स बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पानी पीने का मन नहीं करता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हर आधे से 1 घंटे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। और बेहतर होगा कि हमारी जो पारंपरिक ड्रिंक्स जिसे हम कहते हैं, जो हमारी घर की बनाई हुई ड्रिंक्स होती है, जैसे नींबू पानी, छाछ, दही, इन सब का सेवन करें। ये आपको ज़्यादा जो है हाइड्रेट रखेगी। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है मैं ये बता दूं कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी को लू लग गई है, वो बेहोश हो गया है। तो अगर वो बेहोश हो गया है तो गलती से भी उसे पानी पिलाने की कोशिश ना करें, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। हालांकि अगर वो होश में है तो उसे ज़रूर पानी पिलाएं, लेकिन अगर वो बेहोश है तो उसके गर्दन के नीचे पानी का छिड़काव करें या ठंडे पानी का जो कपड़ा है वो रखें और उसको पंखा करते हुए निजी अस्पताल में ले जाएं, वहाँ ले जाकर उन्हें भर्ती करवाएं। बाकी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर से जो तला भुना खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, वैसे खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको इस टाइम पर बहुत ही हल्का फुल्का, ज़्यादातर जो है पीने वाली चीज़ें लेनी चाहिए। फ्रूट्स खाएं, नारियल पानी पिए, दही लें, छाछ लें, इन सबको अपने जो है आदत में लाएं, तो आप जो है लू को बहुत दूर रखेंगे अपने आप से और आपकी जो गर्मी है वो अच्छे से कट सकती है। जैसा कि आपने हमारे दोनों हेल्थ रिपोर्टर साथी से जाना, जो गर्मी की स्थिति है वो लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसे में डॉक्टर भी सलाह देते हैं और मौसम विभाग भी एडवाइजरी जारी करता है कि दिन के जो समय 1 से 4 के बीच लोग जो है बेमतलब घर से बाहर ना ही निकले। जब बहुत अति आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले। इस दौरान अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखे, पानी पीते रहे या फिर ORS का सेवन करते रहे। आज 20 तारीख की रात और 21 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में सुबह के 1:45 पे आज हमें RML हॉस्पिटल में अपना पहला हीट स्ट्रोक का केस एडमिट करना पड़ा। ये एक नवयुवक था, 24 साल का, वेस्ट बंगाल का, और ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। इसे कोई कोमॉर्बिडिटीज़ यानी किसी और किस्म की बीमारियां नहीं थी, और अचानक से इसे वॉमिटिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा थकावट और लूज़ मोशंस हो गए, और ये बेसुध अवस्था में अस्पताल लाया गया। हमने उसके बाद इसका तुरंत गति से इसे पानी में और बर्फ़ के पानी में गर्दन के नीचे डुबो के इसे तुरंत गति से इसे ठंडा करने की कोशिश की, और उसके तदुपरांत हमने इसे मेडिसिन वार्ड में एडमिट किया। मरीज़ की हालत लेकिन अभी भी बहुत गंभीर है। सो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हीट स्ट्रोक, जिसे लू लगना कहते हैं, ये अत्यंत ही प्राणघाती कंडीशन है, और मौसम विभाग के अलर्ट के संदर्भ में सारे दर्शक कृपया सावधानी बरतें और वक्त पे नमक युक्त पानी और पारंपरिक पेय पदार्थ पीते रहें, और छाया वाले एरिया में जाते रहें वक्त पे अगर वो शारीरिक श्रम का काम करते हैं। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट जी पाल के साथ मैं नितिन राजपूत, संवाद न्यूज़ एजेंसी से, अमर उजाला के लिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।